गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हैं आप सभी? आई होप ऑल आर वेरी गुड। टुडे इज 9 नवंबर और डे है ट्यूसडे। तो आज हम डिस्कस करेंगे जीके का क्वेश्चन नंबर 123 से लेकर के 128 तक। यहाँ पे टोटल हम आज 6 क्वेश्चन जो वो डिस्कस करेंगे। वैसे हम दो दो क्वेश्चन डिस्कस किया करते थे, लेकिन पिछले 2 दिन जो वो मैं वीडियो नहीं बना पाया, तो इसलिए आज हम पिछले 2 दिनों के भी दो दो क्वेश्चन और आज के भी दो क्वेश्चन, टोटल 6 क्वेश्चन जो वो डिस्कस करेंगे। सभी क्वेश्चन मेरे ख्याल से हिमाचल प्रदेश से रिलेटेड ही क्वेश्चन है सभी, और काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। जिसमें कि हम फर्स्ट क्वेश्चन में बात करेंगे ग्रुप ऑफ 7 लेक जो वो कहाँ पर है, किसको जो वो कहा जाता है। गडासरू लेक की बात करेंगे, नाको की बात करेंगे, लामडल की बात करेंगे। इसके बारे में जो वो जानने की कोशिश करेंगे, कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट जो वो यहाँ पे हम लोग जानने की कोशिश करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम बात करेंगे सोरंग लेक की। और आज हम जो भी गवर्नर्स हैं हिमाचल प्रदेश के, जितने भी गवर्नर रहे हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे। जो भी लेटेस्ट बने हैं और जो भी पिछले उससे पहले रहे थे उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। एक बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है कि गसोता, ठीक, कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि गसोता जो मेला है वो कहाँ पर लगता है। तो गसोता मेला जो कि हमीरपुर में है। गसोता महादेव एक शिव मंदिर भी है जो कि हमीरपुर में है। गसोता गांव है एक, वहां पर है। तो उसके बारे में भी जो वो डिस्कस करेंगे, कहाँ पर है, क्यों जो वो यहाँ पे इतने ज्यादा श्रद्धालु आते हैं। यहाँ पे एक गौशाला भी है जिसके बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। एक और क्वेश्चन के बारे में हम डिस्कस करेंगे कि चीफ जस्टिस के बारे में। यस, हाँ, चीफ जस्टिस जो वो हिमाचल प्रदेश में कौन जो वो लेटेस्ट बने हैं, कौन जो वो उससे पहले थे, कौन जो वो सबसे पहले बने हैं 1971 से, जब हमें पूर्ण राज्य का दर्जा मिला है, जब हमें फुल स्टेट हुड मिला 1971, 25 जनवरी 1971 को हिमाचल प्रदेश को पूर्ण राज्य का दर्जा मिला था। उसके बाद जो वो कौन कौन से गवर्नर रहे, कौन कौन से चीफ जस्टिस रहे, उनके बारे में भी डिस्कस करने वाले हैं। तो काफी कुछ वो आपको जानने को मिलेगा, इसलिए वीडियो को पूरा देखिए। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 123, विच लेक इन हिमाचल प्रदेश इज नोन फॉर ग्रुप ऑफ 7 लेक। तो 7 झीलों का समूह जो वो किस झील को कहा जाता है, किस लेक को जो वो कहा जाता है। हिमाचल प्रदेश की बात हो रही है। तो अगर हम गढ़ासरू लेक की बात करें, तो गढ़ासरू जो लेक है वो जो वो पड़ती है चंबा में। ठीक है, चंबा में और भी कई सारी झीलें हैं, जैसे खजियार झील है, लामा झील है। ठीक है, ये जो लामा झील है, ठीक है, इसका यहाँ पे नाम पर जो वो आप ध्यान से सुनिए। जैसे लामा झील है, ये जो वो चंबा में है। अगर मैं लामा डल की बात करें तो एक ही बात है। ठीक है, इसका जो पूरा नाम है इसको आप ऐसे याद रखिए, लामडल। यहाँ पे अगर ए हटा दें तब भी ठीक है, लामडल जो वो इसको कहा जाता है, या कुछ लोग जो वो लमडल भी इसको कहा जाता है। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर है वो यही हो जाएगा, लामडल झील को जो वो ग्रुप ऑफ 7 लेक जो वो कहा जाता है, कहाँ पर है, चंबा में है। अगर हम नाको की बात करें, तो ये जो नाको झील है आपको पता होगा किन्नौर में है। ठीक है, जिसकी ऊंचाई जो वो लगभग 3600 मीटर के आसपास है। अगर हम लामडल की बात करें, तो इसकी जो ऊंचाई है वो जो वो 3900, मतलब कि ऐसे 4,004 किलोमीटर ही इसकी हाइट, आप ऐसे याद रख सकते हैं। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो हो जाएगा लामडल झील। ठीक है, तो ये जो लामडल झील है चंबा में पड़ती है। यहाँ पर आपको जाने के लिए वैसे बहुत सारे श्रद्धालु जो वो यहाँ पे आते हैं, चंबा से, कांगड़ा से, यहाँ पे घूमने के लिए आते हैं, यहाँ पे विजिट करने के लिए। ठीक है, और यहाँ पे झील में जो वो स्नान करने के लिए आते हैं। अगर हम इस झील की बात करें, तो इसकी जो सरकमफ्रेंस है, इसकी जो परिधि है, इसकी जो बाउंड्री है, लेंथ ऑफ द बाउंड्री, ठीक है, तो इसकी बाउंड्री लगभग जो वो 2 किलोमीटर है। इसको जो वो हिमाचल प्रदेश की दूसरी सबसे बड़ी झील जो वो कहा जा सकता है। अगर सबसे बड़ी प्राकृतिक झील की बात करें, तो वो तो आपको पता होगा रेणुका झील है, जो कि कहाँ पर है, सिरमौर में है। रेणुका झील जो कि सिरमौर में है। ठीक है, और जी जो जो वो 2 पॉइंट मतलब कि 2.5 किलोमीटर जो वो लंबी वो है। ठीक है, तो यहाँ पे इसकी जो लेंथ ऑफ द बाउंड्री है वो जो वो 2 किलोमीटर है, इसको आप याद रख सकते हैं। और यहाँ पे जो वो जाने के लिए आपको जो वो ऑफ रोड है, मतलब कि गाड़ी तो जाएगी, लेकिन एक, हाँ, एक गांव है वहाँ पे, ग्रही गांव। ठीक है, वहां तक जो वो आपको मतलब कि एक कच्चा रोड है, वहां तक गाड़ियां तो चली जाएगी, लेकिन थोड़ा सा ऑफ रोड है। वहां तक आपको जाना पड़ेगा गांव तक, उसके बाद आपको पैदल चलना पड़ेगा। ठीक है, तो बहुत सारे श्रद्धालु, बहुत सारे जो भी घूमने के लिए जो भी लोग हैं, ठीक है, वो जो वो यहाँ पर आते हैं। अगर आप वहाँ पे जो वो जाना चाहते हैं, तो मैं जो वो आपको सजेस्ट करूंगा कि आप जो वो वहाँ पे जुलाई से लेकर के सितंबर, ये जो वो बेस्ट मंथ है वहाँ पे विजिट करने के लिए। क्योंकि अभी तो जैसे नवंबर चल रहा है आजकल, तो वहाँ पे बर्फ पड़ गई होगी, काफ़ी ज़्यादा ठंड होगी, तो आजकल तो नहीं जाना चाहिए वहाँ पे। तो जुलाई से सितंबर तक जो वो बेस्ट है वहाँ पे विजिट करने के लिए। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो हो जाएगा लामडल झील। क्या कहा जाता है, ग्रुप ऑफ 7 लेक भी इसी को कहा जाता है। कहाँ पे, कहाँ पर है, चंबा में है। नेक्स्ट है सोरुंग लेक। ठीक है, सोरुंग लेक जो वो कहाँ पर है, तो ये जो वो किन्नौर में है। याद रखिए जो वो कहाँ पर है, अ, किन्नौर में है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, 125। तो यहाँ पे देखिए क्या लिखा है, यहाँ पे लिखा है कि बंडारू दत्तात्रेय हैज बीन अपॉइंटेड एज द डैश गवर्नर ऑफ हिमाचल प्रदेश। तो बंडारू दत्तात्रेय जो वो कौन से गवर्नर जो वो अपॉइंट किए गए
किए गए थे, वैसे तो ये पुरानी बात होगी, ठीक है। उसके बाद भी अभी जो भी लेटेस्ट जो भी बन गए हैं, ठीक है, तो लेटेस्ट को जो वो आप याद रखिए। वैसे बंडारू दत्तात्रेय जो वो 20वें गवर्नर बने थे हिमाचल प्रदेश के। अभी जो वो नए गवर्नर बन गए हैं 21st, क्वेश्चन जो वो पुराना है वैसे। 21st गवर्नर जो बन गए हैं वो कौन है? राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर जो वो बन गए हैं। कब से बने हैं? 13 जुलाई 2021 से जो वो इन्होंने अपना कार्यभार जो वो संभाल लिया है। वैसे आपको पता होगा कि जो भी राज्यपाल होते हैं उनको जो एडिशनल चार्ज भी दिया जा सकता है, जैसे दूसरे स्टेट का भी गवर्नर जो वो कई बार बना दिया जाता है, ठीक है। अगर हम फर्स्ट गवर्नर की बात करें यहाँ पे, तो फर्स्ट गवर्नर जो भी जैसे 1952 से, तो 1 मार्च से, यस हाँ, 1 मार्च से 1 मार्च 1952 में जो वो सबसे पहले जो भी गवर्नर बने थे हिमाचल प्रदेश के, ठीक है। अभी पूर्ण राज्य का दर्जा नहीं मिला है, लेकिन हिमाचल प्रदेश के जो पहले गवर्नर है वो बने थे मेजर जनरल हिम्मत सिंह। इसको आप याद रखिए, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर हम सेकंड की बात करें तो राजा बजरंग बहादुर सिंह बने थे, ठीक है। अगर हम 1971 के बाद की बात करें, जब हमें पूर्ण राज्य का दर्जा मिल गया 5 जनवरी 1971 से हमें हमारे हिमाचल प्रदेश को जो वो एक स्टेटहुड मिला, ठीक है। तो उसके बाद जो पहले गवर्नर बने, ये भी पूछा जाता है कि जब हिमाचल बना, ठीक है, तो उसके बाद जो वो हिमाचल पूर्ण राज्य बना, पूरा राज्य बन गया, ठीक है, केंद्र शासित प्रदेश नहीं रहा या कोई राज्य जो वो नहीं रहा, ठीक है। तो उसके बाद जो वो कौन बने सबसे पहले गवर्नर, तो वो बने थे श्री एस चक्रवर्ती। इसको भी आप याद रखिए। और नेक्स्ट बने थे सेकंड, अगर इस एस चक्रवर्ती के बाद की बात करें तो वो बने थे अमीन उद्दीन अहमद खान, ठीक है। तो अभी जो वो कौन बने हैं? अभी बने हैं 21st, ठीक है, वो बने हैं राजेंद्र, मतलब कि 21वें जो भी गवर्नर है अभी भी जो भी है प्रेजेंट में, तो वो है राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर। अगर हम 20वें की बात करें, जो उससे पहले थे वो थे भंडारू दत्तात्रेय। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 20th, ठीक है। 20वें जो बने थे वो बने थे भंडारू दत्तात्रेय। अगर हम 19वें की भी बात करें तो वो थे कलराज मिश्र, ठीक है, कलराज मिश्र। अगर हम 18वें की भी बात करें तो वो थे आचार्य देवव्रत। कौन थे? आचार्य देवव्रत। अगर हम इससे पहले भी बात करें तो 70th थे शायद, 70th थी, यस, उर्मिला सिंह, ठीक है, उर्मिला सिंह थी। और बीच में जो वो कल्याण सिंह जो थे उनको भी एडिशनल चार्ज वो हिमाचल प्रदेश का दिया गया था। तो ऐसे आप इनको याद रख सकते हैं। इस क्वेश्चन का सही आंसर है 20th हो जाएगा। वैसे याद रखिए 21वें गवर्नर भी बन चुके हैं, वो कौन है? वो है राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर, यस, क्वेश्चन नंबर है 126। तो यहाँ पे लिखा है डैश विल सक्सीड जस्टिस बी रामासुब्रमण्यम एज द न्यू चीफ जस्टिस ऑफ एचपी हाई कोर्ट। एक क्वेश्चन भी पुराना हो चुका है, क्योंकि यहाँ पे जो भी जो नए जो चीफ जस्टिस है वो भी बन चुके हैं, और यहाँ पे तो ऑप्शन में उनका नाम भी नहीं है शायद, यस हाँ, यहाँ पे तो ऑप्शन में भी उनका नाम नहीं है, लेकिन यहाँ पे इसने बोला कि डैश विल सक्सीड जस्टिस बी रामा सुब्रमण्यम एज द न्यू चीफ जस्टिस ऑफ एचपी हाई कोर्ट। तो इसका जो वैसे इस क्वेश्चन का सही आंसर किसने किया था इसको, मतलब कि सक्सीड, तो जस्टिस लिंगम्पा नारायण स्वामी जो इसका आंसर हो जाएगा। लेकिन याद रखिए जो भी नए जो भी अभी बने हैं, ठीक है, जो भी चीफ जस्टिस ऑफ एचपी जो नए बने हैं, ठीक है, हिमाचल हाई कोर्ट के, तो वो बने हैं मोहम्मद रफीक, ठीक है, मोहम्मद रफीक। इनको आप जरूर याद रखिए, मोहम्मद रफीक जो वो बने हैं। ठीक है, आपको पता होगा कि राज्यपाल जो वो इनको जो वो ओथ दिलाता है, शपथ दिलाता है, कौन दिलाता है? राज्यपाल दिलाता है। तो किसने जो वो इनको शपथ दिलाई थी? तो राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर जो 21st अभी हमने पढ़ा 21 में जो गवर्नर है, इन्होंने ही जो वो इनको शपथ दिलाई है। दोनों ही नए बने, तो मोहम्मद रफीक और राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर, ठीक है। अगर हम मतलब कि जब हिमाचल को पूर्ण राज्य का दर्जा मिला 25 जनवरी 1971 के बाद की बात करें, तो सबसे पहले जो बने थे वो बने थे एम एच बेग, ठीक है, एम एच बेग को आप याद रखिए। सेकंड जो बने थे उसके बाद वो बने थे आर एस पाठक, ठीक है, इसको भी आप याद रखिए। अगर हम अभी की बात करें 26th की, ठीक है, तो याद रखिए 26th जो वो देखिए क्वेश्चन भी 26 या 126। तो 26 जो भी चीफ जस्टिस बने थे, 26 में जो भी चीफ जस्टिस बने हैं वो बने हैं लिगम सॉरी मोहम्मद रफीक, ठीक है, मोहम्मद रफीक। ये जो लिंगप्पा नारायण स्वामी की बात हो रही है, ये जो वो बने थे 25th, ये बने थे 25th। और ये जो वो किनको मतलब कि किसके बाद बने थे, तो यहाँ पे लिखा भी है रामा सुब्रमण्यम, ठीक है, तो वो जो वो 24वें गवर्नर थे, सॉरी गवर्नर नहीं, चीफ जस्टिस थे। अगर हम इससे पहले की बात करें 23rd जो वो कौन थे, तो सूर्यकांत थे। तो सबसे पहले मोहम्मद सॉरी सबसे पहले थे एम एच बेग, उसके बाद आर एस पाठक। अगर हम 23rd की बात करें तो सूर्यकांत, 24th की बात करें तो बी रामन सुब्रमण्यम। अगर हम 25th की बात करें तो लिंगप्पा हो जाएगा, लिंगप्पा नारायण स्वामी, ठीक है, जो पहले थे। ठीक है, उसके बाद जो अभी हाल ही में बने हैं, जो अभी भी है आज भी है, मोहम्मद रफीक, ठीक है। तो ऐसे आप इसको याद रखिए। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा कि जस्टिस लिंगप्पा नारायण स्वामी जो वो कब बने थे, किसके बाद बने थे, तो ये सुब्रमण्यम के बाद बने थे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 127, विच डिस्ट्रिक्ट इज गसोता फेयर एसोसिएटेड। ठीक है, ये क्वेश्चन भी जो वो कई बार एग्जाम में
पूछा जा चुका है। काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है और इसके बारे में हम लोग जो वो काफ़ी कुछ जो वो यहाँ पे जानेंगे। देखिए लिखा है विच डिस्ट्रिक्ट इज गसोता फेयर एसोसिएटेड। तो गसोता जो मेला है वो कहाँ पे लगता है, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा हमीरपुर। हमीरपुर जो कि हिमाचल प्रदेश का एक छोटा सा जिला है, ठीक है, छोटा सा बोलते हैं क्योंकि बहुत कम एरिया में जो वो बहुत ज्यादा आदमी जो वो यहाँ पे रहते हैं, मतलब कि इसका जनसंख्या घनत्व है वो सबसे ज्यादा हमीरपुर में ही है। अगर हम सबसे ज्यादा साक्षरता दर की बात करें वो भी हमीरपुर में ही है। ठीक है, अगर हम सबसे कम एरिया जो वो किसका है, तो वो भी हमीरपुर का ही है, ठीक है। तो ऐसे आप इसको याद रखिए। तो हमीरपुर में लगता है गसोता मेला, ठीक है। गसोता एक गांव का नाम है, ठीक है, गसोता एक गांव का नाम है। वहाँ पे एक मंदिर है जिसका नाम है गसोता महादेव शिव मंदिर। वहाँ पे एक बहुत ही पुराना, हजारों साल पुराना जो वो एक शिवलिंग है, ठीक है, शिवलिंग है। और इसके पीछे जो वो पुराणों के अनुसार जो वो कहा जाता है कि पांडवों ने जो वो कुछ साल यहाँ पे व्यतीत किए थे, ठीक है। और यहाँ पे जो वो एक कहानी भी है, ठीक है, जो कि बहुत ही प्रचलित कहानी है। ठीक है, यहाँ पे जो भी शिवलिंग है वहाँ पे आप जो वो छोटे छोटे निशान देख सकते हैं, मतलब इसमें इसमें जो वो छोटे छोटे निशान बने हुए हैं, ठीक है। तो इसके पीछे जो वो माना जाता है कि एक बहुत पुरानी बात है कि किसान जो वो हल जोत रहा था, तो वह हल जो वो किसी से टकराया, तो वो शिवलिंग से टकराया था। तो शिवलिंग से जैसे टकराया, एक बार जब टकराया वो, ठीक है, वो जो वो एक जल की धारा निकली, मतलब कि वहां से पानी निकला। जब दूसरी बार फिर से टकराया तो वहां से जो वो वहां से शायद दूध निकला था, यस हाँ, या वहां से शायद दूध निकला दूसरी बार। जब तीसरी बार टकराया तो वहां से जो वो खून निकला, ठीक, वहां से ब्लड निकला। तो किसान वह उसको देखते ही जो वो किसान की आंखों की रोशनी चली गई थी, ऐसा माना जाता है। फिर उसके बाद जो वो किसी और को जो वो सपना आया होगा, ठीक है, या उसी किसान को आया, पता नहीं किसको आया, ठीक है। तो वो सपना आया कि वहां पे जो वो एक शिवलिंग है, तो शिवलिंग को जो वो स्थापित करने को कहा सपने में, ठीक है। और उसके बाद जो वो जो जिसकी जो आंखें चली गई थी उसने जो वो मनोकामना मांगी थी कि मेरी जो वो आंखें फिर से वापस आ जाए, ठीक हो जाए मतलब। तो आंखें जो वो उसकी ठीक हो गई थी। और वहां पे आज भी जो आप शिवलिंग पर जो वो हल के टकराने के निशान आप देख सकते हैं। और यहाँ पे एक स्विमिंग पूल भी है साथ में। और वहाँ पे जो वो बच्चे, बहुत सारे बच्चे जो वो स्विमिंग पूल में नहाने के लिए आते हैं। और शिवरात्रि के दिन यहाँ पे जो वो बहुत श्रद्धालु जो वो आते हैं, वहाँ पे मेला भी लगता है। तो बहुत सारे जो भी श्रद्धालु है वो व्रत करते हैं और अपनी मनोकामना जो वो पूरी करते हैं, मतलब कि माना जाता है कि मनोकामना वहाँ पे पूरी होती है, अपनी इच्छाओं को मांगते हैं। और सबसे इंटरेस्टिंग बात, यहाँ पे एक गौशाला भी है। और हिमाचल प्रदेश की सबसे बड़ी गौशाला जो इसको कहा जा सकता है। यहाँ पे कई सारे लोग जो वो दान करने के लिए आते हैं, जैसे लोग जो वो जैसे पशुओं के लिए, गायों के लिए, जो वो वैसे तो वहाँ पे गायों के लिए ही है शायद, ठीक है। तो गायों के लिए जो वो खाद्य जो भी सामग्री होती है या कुछ और सामग्री भी जो वो दान करने के लिए आते हैं, ठीक है। बहुत बड़ी गौशाला है, लगभग 70 या 80 के आसपास जो वो वहाँ पे गौएं हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मेला भी लगता है, तो वहाँ पे भजन कीर्तन भी होते हैं पूरे हिमाचल से, लगभग पूरे हिमाचल से जो वो यहाँ पे लोग घूमने के लिए आते हैं, ठीक है। भजन कीर्तन होते हैं, जगराता होता है। और शिवरात्रि के दिन यहाँ पे जो वो गोटा भी बनाया जाता है। गोटे में जो वो ड्राई फ्रूट होते हैं, जैसे दूध होता है, मिक्सचर होता है इसका, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो हो जाएगा हमीरपुर। एक हमीरपुर में लगता है गसोता मेला। वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर, लास्ट क्वेश्चन है 128, विच माउंटेन पास ज्वाइन कांगड़ा एंड भरमौर। तो कांगड़ा और भरमौर को जो वो कौन सा माउंटेन पास जो वो जोड़ता है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा इंद्रहार, ठीक है, इंद्रहार। तो बताइए आपको वीडियो कैसी लगी। अगर आपको अच्छी लगी है, कुछ जानने को मिला है, तो लाइक जो वो जरूर करिए। ओके, थैंक यू एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।